Assalamu alaikum students. Today we will discuss building consumer relationship management. कंज्यूमर रिलेशनशिप को बिल्ड करने का जो तरीकाकार है उस प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कंज्यूमर रिलेशनशिप की डेफिनेशन को हम देखते हैं। इट इज़ द टेक्नोलॉजी फॉर मैनेजिंग ऑल योर कंपनीज रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन विद कस्टमर एंड पोटेंशियल कस्टमर। ये कस्टमर जो हैं वो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं जो ऑलरेडी मौजूद हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको, और पोटेंशियल कस्टमर्स को। होता यूँ है कि इसका कस्टमर रिलेशनशिप ये होता है कि एक कंपनी का और कस्टमर का आपस में रिलेशनशिप और इंटरेक्शन, उनका जो उनकी बातचीत है, इंटरेक्शन है, उनका आपस में लेन देन है, उसको मैनेज करना क्या कहलाता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये इसकी डेफिनेशन है। इट इज़ द टेक्नोलॉजी फॉर मैनेजिंग ऑल योर कंपनीज रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन विद कस्टमर्स, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, और दूसरे हैं पोटेंशियल कस्टमर। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स वो होते हैं जो आपके ऑलरेडी कस्टमर्स हैं, जो आपको विजिट करते हैं अगेन एंड अगेन, और पोटेंशियल कस्टमर्स वो होते हैं जो कि अब आपके न्यू कस्टमर ऐड होने हैं, या जो आपके प्रोडक्ट के लिए नए ख़रीदार आने हैं, उनको पोटेंशियल कस्टमर्स कहते हैं। उसके बाद स्टेप्स फॉर कंज्यूमर कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग में जो तीन चार स्टेप्स हैं उसको हम बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो पहला स्टेप इसमें है वो है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है हासिल करना, कि कस्टमर को हासिल कैसे किया जाता है, उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरेक्ट कैसे करवाया जाता है, एक्वायर कैसे किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? एक्विजिशन। एक्विजिशन में क्या वर्ड आता है? ऑन बोर्डिंग। ऑन बोर्डिंग का मतलब ये है कि कस्टमर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट पर लेके आना, उनको यहाँ अपने प्रोडक्ट की से मुतारफ़ करवाना और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक कस्टमर बनाना क्या कहलाता है? ऑन बोर्डिंग। और एक्वायरिंग, हासिल करना न्यू कस्टमर्स, इसको क्या कहते हैं? एक्विजिशन। सिंपली एक्विजिशन इज ऑन बोर्डिंग और एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स। फिर जो एक्विजिशन है, कस्टमर को हासिल करना है, प्रोसेस जो ये है, इसकी 5 स्टेजेस हैं। इसकी सबसे पहली स्टेज जो है वो है इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब होता है पूछ-गछ करना, किसी के बारे में पूछना। तो आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, जो कस्टमर होता है वो आपके प्रोडक्ट की सबसे पहले पूछ-गछ करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। कस्टमर गेट फुल इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड ऑल अदर एस्पेक्ट्स। वो क्या देखेगा कि इस प्रोडक्ट की क्या क्या खसूसियात हैं, ये कैसे दूसरे प्रोडक्ट से अच्छा है, जो कंपेटिटिव वहाँ पे कंपनी में आपकी कंपेटिटिव कोई कंपनी बना रही है, और आपका जो ट्रांजैक्शन नेचर है, या जो भी चीज़ें एस्पेक्ट्स आती हैं एक प्रोडक्ट को लेने के लिए, उस तमाम इंफॉर्मेशन को पूछना, इकट्ठा करना जो है वो इंक्वायरी कहलाती है। जब एक कस्टमर ये इंक्वायरी कर लेगा तो फिर वो दूसरे स्टेप पर आएगा, जिसको कहते हैं इंटरेक्शन। इंटरेक्शन में क्या होता है कि कस्टमर जो है वो इंटरेक्ट्स विद द ऑर्गेनाइजेशन। वो एक ऑर्गेनाइजेशन से राब्ता करता है, उससे बातचीत करता है, उससे लेन देन करने के लिए, टू गेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन। होता यूँ है कि पहले तो उसने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की इंक्वायरी के ज़रिए, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन उसने खुद एज इट इज़ जो उन्होंने कंपनी ने दी हुई थी, जो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस एक प्रोडक्ट को लेने के लिए दी हुई थी और उसकी खसूसियात दिखी हुई थी, वो तो ठीक है। लेकिन वो बाद में क्या करता है कि कंपनी से डायरेक्ट रब्ता करता है, कम्युनिकेट करता है, और उनसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो उसके और कोई क्वेश्चंस हैं उस प्रोडक्ट को लेके, वो इकट्ठे करता है। कस्टमर इंटरेक्ट्स विद द ऑर्गेनाइजेशन टू गेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्लैरिफाइज एंड इंश्योर्स ऑलरेडी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी लेता है, और जो ऑलरेडी उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन उस प्रोडक्ट के बारे में बताई होती है उसको क्लैरिफाई, उसके बारे में अगर उसको कोई डाउट होता है तो वो उसको क्लैरिफाई करता है, उसको क्लियर करता है, और जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उसको जो है वो इंश्योर करता है कि क्या वाकई आप ये वाला प्रोडक्ट में ये चीज़ें दे रहे हैं या नहीं। तो ये है उसकी इंटरेक्शन। पहला था इंक्वायरी, दूसरा इंटरेक्शन, बातचीत करना कंपनी से डायरेक्ट,
और तीसरा फिर आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज में ये होता है कि मोड ऑफ एक्सचेंज, कि वो आपको प्रोडक्ट मतलब वो एक कस्टमर को कैसे प्रोडक्ट कंपनी दे रही है और कैसे उसके बदले में ट्रांजैक्शन का मेथड क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सचेंज में आ जाती हैं। मोड ऑफ डिलीवरी कैसे कर रहे हैं आप लोग, एंड अदर थिंग्स रिलेटेड टू एक्सचेंज आर सेटल्ड इन एक्सचेंज स्टेप। ये वाली स्टेज पे ये सारी चीज़ें जो है वो सेटल की जाती हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट जो है वो है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ कस्टमर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, कि एक कस्टमर्स और ऑर्गेनाइजेशन की आपस में जो कोऑर्डिनेशन होगी, आपस में जो उनका राब्ता होगा वो बेटर होना चाहिए। उसके बाद जब उनका ये सारा मामला हो जाएगा, इंक्वायरी हो गई, इंटरेक्शन हो गई, उसने क्लैरिफाई कर लिया इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करके, एक्सचेंज मेथड भी पता चल गया, कोऑर्डिनेशन उस कंपनी और उस कस्टमर के दरमियान हो गई, तो फिर अल्टीमेटली वो जो कस्टमर था वो उस प्रोडक्ट को क्या कर लेगा, अडॉप्ट। और उस अडॉप्ट करने के ऑप्शन को क्या कहते हैं, अडॉप्शन। अडॉप्शन ऑफ प्रोडक्ट आर सर्विसेज कंसर्न, जो जिस सर्विसेज या प्रोडक्ट के बारे में वो कस्टमर इंफॉर्मेशन लेता रहा था उसको वो अडॉप्ट कर लेगा, ले लेगा, ठीक है, वो मान जाएगा, लेने पर राज़ी हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, अडॉप्शन। तो ये 5 स्टेप्स थे, स्टेजेस थी एक्विजिशन की, एक कस्टमर को हासिल करने की। उसके बाद आता है इसका दूसरा स्टेप जो कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट में प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट है, वो है दूसरा स्टेप कस्टमर इंटरेक्शन मैनेजमेंट। कि जब कस्टमर एक कंपनी से रब्ता करेगा तो उसकी मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, कि वो जो रब्ता करने का तरीका होना चाहिए वो कन्वीनियंट होना चाहिए और कस्टमर की जो है वो पहुंच में होना चाहिए। इसके अंदर यह है इंटरेक्शन प्लेज एंड a lead role in consumer relationship management. Interaction makes best solution of issues between customer and organization. जब वो कस्टमर एक प्रोडक्ट को लेके उसकी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहता है और उसके दरमियान कोई भी इशू या कुछ क्लियर करना चाहता है, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, तो वो ये जो इंटरेक्शन है कस्टमर की उसके साथ, कंपनी के साथ, ये बेस्ट तरीका है कि वो इन चीज़ों को क्लियर कर सके और उनके दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो हो सके, और जिससे क्या हो कि एक कस्टमर और कंपनी का रिलेशनशिप बहुत अच्छा बन जाता है। कम्युनिकेशन विच लीड टू रिलेशनशिप बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल चैट रूम्स बनाए होते हैं, उसके बाद फैक्स कर सकते हैं, मेल्स कर सकते हैं, टेलीफोन्स कर सकते हैं कंपनी को। इसी तरह का जो जो उन्होंने तरीका जो है या मीडियम प्रोवाइड किया होता है, वहाँ से आप कंपनी के साथ जो है वो रिलेट कर सकते हैं, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड वन जो इसका है पॉइंट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, वो है कस्टमर रिटेंशन। कस्टमर रिटेंशन का मतलब होता है कि कस्टमर को बरकरार रखना। रिटेंशन का मतलब बरकरार रखना, उसको कायम रखना। एक आपका कस्टमर बन गया है तो उसको कस्टमर बनाए रखना। फोकस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मोर ऑन कस्टमर रिटेंशन देन कस्टमर एक्विजिशन। तो होता यह है कि कस्टमर रिलेशनशिप क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करती है, फोकस करती है कि जो हमारे कस्टमर बन चुके हैं उनको रिटेन किया जाए, कि एक दफ़ा उन्होंने आपका प्रोडक्ट लिया है तो दोबारा भी वो उस प्रोडक्ट को आप से ही लें, किसी कंपेटिटिव मार्केट से या किसी और से ना जाएं। इससे फ़ायदा ये होता है कि कोई बंदा अगर आपके प्रोडक्ट से जो है वो सेटिस्फाइड हो जाता है तो ही विल रिकमेंड योर प्रोडक्ट टू सम अदर कस्टमर्स। इट इज़ कीपिंग कस्टमर्स इन द रिलेशन फॉर अनएंडिंग पीरियड बाई मीटिंग नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ कस्टमर। इसमें यह होता है कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ कस्टमर या उनकी ज़रूरियात जो हैं वो क्या की जाती हैं, मीट की जाती हैं। कन्वर्जन ऑफ कैजुअल कस्टमर टू द कमिटेड लॉयल कस्टमर। रिटेंशन में क्या होता है कि एक कैजुअल कस्टमर को कमिटेड या लॉयल कस्टमर बना दिया जाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक, कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग, जिसमें हमने 3 स्टेप्स पढ़ लिए और उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू।